Hello everyone, you are watching Deepak Institute. If you like our videos, please subscribe to our channel and hit the bell icon for the regular updates. Hello everyone, this is the second video of Hire Purchase System. In previous video, हमने Hire Purchase System के concept के बारे में पढ़ा था और उसकी कुछ journal entries के बारे में देखा था. In this video, we are going to talk about the calculation of interest, cash price and installment. How to calculate interest, cash price and installment. Now, this is just a working note. This is just a working note. अब ये working note किस तरीके से है, बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है और कुछ तरीके से अलग दिखाया जा सकता है, तो जस्ट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको जस्ट यहाँ पर वर्किंग नोट करना है. इसका एक फॉर्मेट है हमारे पास, उसमें ईयर, यहाँ पे सारी की सारी ईयर्स आ जाएंगे आपके पास. यहाँ पर कैश प्राइस, interest or installment. Cash price is also called principal, interest and installment. Installment कैसे आता है हमारे पास? Cash price plus interest को ऐड करते हैं तो हमारे पास installment आता है. Now, अब सेकेंड चीज, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस. जो भी आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या होता है, चार्ज किया जाता है. नाउ तो ये ईयर जो भी डेट गिवन होगी, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं. मैंने 1 अप्रैल 2020 को एक ट्रक खरीदा जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए और मैंने इसके ऊपर डाउन पेमेंट कर दी. तो डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट उस समय ही उनकी पेमेंट हो जानी. तो इंस्टेंट पेमेंट कर दी मैंने 2 लाख रुपए की. तो हमेशा ध्यान रखना कि डाउन पेमेंट के ऊपर कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता. डाउन पेमेंट के ऊपर कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंट पेमेंट कर दी हमने, एट अ टाइम पेमेंट कर दी है. तो उस एट अ टाइम पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कभी भी चार्ज नहीं होता. तो देयर इज नो इंटरेस्ट. सो इंस्टॉलमेंट विल अगेन बी 2 लाख. नाउ आई हैव 8 lakh as a balance on 1st 4 2020. Let's say I have to pay these 8 lakh in 2 installment and rate of interest is for given is 10% per annum. हमें rate of interest given है for example 10% per annum. Now तो 1/4/2020 के बाद हमें जो 31st मार्च 2021 को हम पहली पेमेंट करेंगे. तो पहली पेमेंट हम आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे करेंगे. तो व्हाट इज माय आउटस्टैंडिंग प्राइस? 8 लाख. तो 8 लाख का 10% व्हाट? 80,000. एंड मैंने बताया था अभी कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है? 2 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है. तो 8 लाख का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 लाख रुपए. तो यहाँ पर आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी बन जाएगी? 4,80,000 रुपए की. ऐसे आपके पास जो बैलेंस बच जाएगा वो बच जाएगा 4 लाख रुपए का. ये बैलेंस आ जाएगा 1 अप्रैल 2021 को. नाउ अगेन फिर से वही बात होगी, आपको इंटरेस्ट किस पे चार्ज करना है? इट इज चार्ज ऑन कैश प्राइस. तो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, तो 4 लाख का बैलेंस बचा था, 4 लाख का 10% कितना आ जाएगा यहाँ पर? 40,000 रुपए. ठीक है. नाउ तो यहाँ पर 4 लाख रुपए की हमने कैश प्राइस पे कर दी. ऑन विच डेट? 31st मार्च 2022. तो कैश प्राइस इज निल. तो टोटल मैंने जो इंस्टॉलमेंट पे करा वो कितना पे करा यहाँ पे? 4,40,000 रुपए का करा मैंने. ओके. तो दिस इज माई 4,40,000 रुपीज. ओके, गॉट इट. तो ये एक सिंपल सा तरीका था किसी भी क्वेश्चन को करने का. ऐसे ही जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो इसमें पहली बात मैंने आपको बताई कि इंटरेस्ट इज ऑलवेज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस. दूसरा, किस तरीके के क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर मिलेंगे? तो आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं उसके 3 केसेस. फर्स्ट केस क्या है हमारे पास? जिसमें कैश प्राइस आपको गिवन होगी, इंटरेस्ट आपको गिवन होगा और इंस्टॉलमेंट भी आपको गिवन होगा. ये एक सिंपल केस होता है, बहुत ही ज्यादा, जो नॉर्मली एग्जाम में रेयरली पूछा जाता है. ये नहीं कि नहीं पूछा जाता, बट रेयरली पूछा जाता है. बहुत आसान होता है इसको करना. सेकंड जो केस है हमारे पास, उसमें आपको कैश प्राइस गिवन होता है, इंटरेस्ट नहीं गिवन होता आपको और इंस्टॉलमेंट आपको गिवन होती है. नाउ
ऐसे ही थर्ड केस में हमारे पास कैश प्राइस गिवन नहीं होता और इंटरेस्ट गिवन होता है और इंस्टॉलमेंट गिवन होता है। नाउ ये जो फर्स्ट केस मैंने आपको बताया, जब आपको फर्स्ट केस गिवन होता है सिंपल वाला, तो इसमें दो तरीके के टाइप आते हैं। क्या है ये? When the interest is included in the cash installment, हमें ये कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट जो है इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है? तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा डीपी प्लस सम ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर डीपी प्लस सम ऑफ इंस्टॉलमेंट इज ग्रेटर देन कैश प्राइस, तो इसका मतलब है कि आपके इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। और यहीं पर ये कैसे पता चलेगा कि वो नॉट इंक्लूडेड है? तो डीपी में सम ऑफ इंस्टॉलमेंट जोड़ दिया जाएगा और वो कैश प्राइस के अगर बराबर हो जाता है तो यहाँ पर वो चीज किसके बराबर हो जाती है कि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। ओके गाइस, मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। लेट्स अंडरस्टैंड विद वन एग्जांपल। क्वेश्चन है, A Limited परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम B Limited on 1st Jan 2010-20, paying immediately rupees 30,000 and agreeing to pay 3 installments of rupees 30,000 each on 31st December each year, every year. The cash price of the machine is rupees 1,11,750 and vendor charges interest at 5% per annum. Calculate the amount of interest paid by the buyer to seller every year. ठीक है, तो हम अभी सिर्फ इसमें वर्किंग नोट कैलकुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हाँ, स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2020 को हमने एक मशीन खरीदी जिसकी कैश प्राइस गिवन है हमें 1,11,750 और हमने उसी दिन उसकी डाउन पेमेंट कर दी। डाउन पेमेंट हमने कर दी 30,000 की, माइनस 30,000, it is 81,750 here. And again 30,000 is the down payment, so there is no interest, so installment will be what? It will be 30,000 again. Now हमारे को 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए बोला गया था 30,000 ईच ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो यहाँ पर आपकी ये डेट होगी 1st 20 और आपको जो पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो 31 दिसंबर को पे करनी है। तो 31 दिसंबर 2020 को आपकी पहली पेमेंट होगी। कितने की पेमेंट होगी? 30,000 रुपीज की पेमेंट होगी। और यहाँ पर वेंडर ने बोला है इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 5% पर एनम के हिसाब से। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इंस्टॉलमेंट 30,000 का है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें तीनों केसेस गिवन है आपके पास डाउन पेमेंट गिवन था, आपके पास इंस्टॉलमेंट गिवन है, आपके पास कैश प्राइस गिवन है और आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन है। तो आप चेक कर सकते हैं। देखो 30,000 into 3, 90,000 plus 30,000. Here will be total amount will be 1,20,000. देखो 30,000 is the down payment here and 30,000 into 3 will be 90,000. अब आप चेक कर लो DP plus sum of installments is greater than or equals to cash price. So DP is what? 30,000 here and sum of installment is what? It is 90,000 और जिसका टोटल आता है 1,20,000 और हमारा जो कैश प्राइस गिवन है इस क्वेश्चन में वो गिवन है 1,11,750 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो डीपी प्लस सम ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो क्या है? बड़ा है और हमारा कैश प्राइस छोटा है। इसका मतलब ये जो हमें 30,000 इस क्वेश्चन में गिवन है ये डायरेक्ट क्या है? इंस्टॉलमेंट्स है। तो हम इसमें डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 30,000 का इंस्टॉलमेंट। नाउ वी नो दैट कि कैश प्राइस पे ही इंटरेस्ट दिया जाता है, तो हम 81,750 का 5% निकालेंगे इनटू 0.5, तो इट इज 4087.5। आप इसको राउंड ऑफ करके 4088 भी लिख सकते हो। 4088 मैंने इस 30,000 में से इसको माइनस कर दिया क्योंकि देखो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट होता है, तो इंस्टॉलमेंट में से अगर मैं कैश प्राइस और इंटरेस्ट हटा दूंगा तो मेरे पास वो चीज आ जाएगी। तो इंस्टॉलमेंट में से अगर इंटरेस्ट हटा देंगे तो कैश प्राइस आ जाएगी, आ जाएगा 25,912। तो 25,912 विल बी माय अमाउंट एंड माइनस 81,750 rupees, so it will be 55,838. So 55,838
इट विल बी फर्स्ट 2021. ओके, तो 1 जनवरी 2021 को आपके पास ये अमाउंट होगा. नाउ अगेन 31 दिसंबर 2021 को आपको 30,000 का इंस्टॉलमेंट पे करना है, और अगेन 55,838 के ऊपर आपके पास इनको परसेंटेज लगेगा 5% का. तो मैंने इसी पे आपका परसेंटेज लगा दिया यहाँ पर. तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इनटू 0.05. तो दिस विल बी 2791.5. तो अगेन हम इसको भी लिख सकते हैं 2792. तो 30,000 तो माइनस कर दिए 55,838. So we are left with 28,630. Now third installment is what? 30,000 again. बेटा इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे 1 जनवरी 2000 यहाँ पर आ जाएगा 22. अब आप देखोगे 28,630 का जो 5% होता है वो होता है 31.5 या 1432. बट अगर आप इसको इस 30,000 में से माइनस करेंगे, we are not getting the equal amount. Here it is 28,630 and we are getting here 28,568. तो जब भी आपके पास कौन सा केस हो जहां पर आपके पास आपका जो डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ इंस्टॉलमेंट इज ग्रेटर देन कैश प्राइस होता है, तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है वो बैलेंस आप अमाउंट लिख देते हैं डायरेक्ट इसके अंदर. जो भी इसकी पेमेंट होगी वो आप डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे. तो देखो यहाँ पर आपके पास कैश प्राइस कितनी है 28,630 की, तो ये आप डायरेक्ट यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 31 दिसंबर 22, और जो 30,000 माइनस 28,630 होगा वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा. तो 30,000 माइनस 28,630 इट विल बी 1370. सो दिस यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा कम कर देता है आपका हायर वेंडर. होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. दिस इज द सेकंड टाइप एग्जांपल. क्या है इस एग्जांपल में देखते हैं. अजीत परचेज अ लैपटॉप ऑन अप्रैल 1, 2019 ऑन हायर परचेज सिस्टम फॉर ₹37,500. For ₹37,500 it means it is a cash price here. Payable as under down payment करिए 6,975 की. At the end of first year 10,695. At the end of second year 13,530. And at the end of third year 6,300. Interest is charged at 5% per annum. Again हमें यहाँ पर तीनों चीज गिवन है, कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉल. तीनों चीजें गिवन है, कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉल, तीनों चीजें गिवन है. और हमें इस क्वेश्चन के अंदर चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है. तो एक बार जरा टोटल करके देख लेते हैं. 10,000 पहले डाउन पेमेंट लिख लेते हैं. डाउन पेमेंट हो गया 6,975 प्लस 10,695 प्लस 13,530 प्लस 6,300, 37,500. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डाउन पेमेंट प्लस sum of installment is equal to cash price. तो इसका मतलब यहाँ पर हम सेकंड मेथड टाइप करेंगे जिसके अंदर हमें नॉर्मल क्वेश्चन करना होता है. ओके, तो ये वाला तरीका कैसे करते हैं उसको जरा ध्यान से समझना है प्लीज आप लोगों को. ओके, दिस इज द सेकंड टाइप हियर. 1 अप्रैल 19 को हमने एक लैपटॉप खरीदा था जिसकी कीमत थी 37,500. हमने इसके ऊपर डाउन पेमेंट करी, तो डाउन पेमेंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो 6,975 का हमने यहाँ पर माइनस कर दिया. तो इंटरेस्ट होता नहीं है, तो 6,975 ही डायरेक्ट हमारे पास इंस्टॉलमेंट आ गया. तो 37,500 माइनस 6,975 विल बी 30,525. 30,525. तो अगेन 1 अप्रैल 2019 विल बी. हमने एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 10,695 की पेमेंट करी थी, तो ये तो है कैश प्राइस. तो 10,695 कैश प्राइस है, तो कैश प्राइस में से माइनस हो गई 695. ध्यान दो, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में जो इंस्टॉलमेंट्स गिवन थी वो हमने इंस्टॉलमेंट्स में लिखी थी, बट क्यों, क्योंकि वहां पे डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ इंस्टॉलमेंट वाज ग्रेटर देन कैश प्राइस.
जब डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ इंस्टॉलमेंट इज ग्रेटर देन कैश प्राइस, तो जो इंस्टॉलमेंट समय गिवन होती है वो इंस्टॉलमेंट कॉलम में लिखी जाती है। बट जब डाउन पेमेंट और सम ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू कैश प्राइस, तो हम जो भी चीज होती है वो कैश प्राइस में लिखते हैं, कैश प्राइस कॉलम में लिखते हैं। ओके नाउ, तो यहां से हमने 31 मार्च 20 को ये पेमेंट करी, तो 10,695 की ये पेमेंट हो जाएगी। तो इसके ऊपर 30,525 के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है 5% पर एनम का, 5% पर एनम का। तो 30,005 का 0.05 ये आ जाएगा हमारे पास 26.25। तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 1526। तो 1526, तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट। तो हमारा जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस 10,690, तो 12,221। तो 12,221 will be the installment first. Okay, now 30,525 minus 10,695, it will be 19,830, 19,830। अब ये है 1 अप्रैल 2020 की डेट, 31 मार्च 2021 को हम इसकी पेमेंट करेंगे नेक्स्ट वाली, और जो सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट दे रखी है वो दे रखी है 13,530 रुपीज, 530 रुपीज ना। तो इसमें आपके पास पहले इंटरेस्ट कितना बनता है वो देख लेते हैं। तो 19,830 का 5% तो 0.05, तो ये अमाउंट आ गया मेरे पास 991.5। आप इसे 992 भी लिख सकते हैं। 992 प्लस कर दो 13,530 में, 13,530 में, it will 14,521.5 or 14,522. This will be my second installment. Now after this 19,830 में से माइनस कर दो 13,530, तो आपके पास बैलेंस बच जाएगा 6,300 का, 6,300 का। और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो हमने पे करी है वो 6,300 की ही पे करी है। ये हो जाएगा 1 अप्रैल 21 का। तो 6,300 हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 31 मार्च 2022 की। ये यहाँ पर कट जाएगा। 6,300 का 5% निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो इट विल बी 315, 315 प्लस 6,300 विल बी 66.5। मे भी आपको ये वाला तरीका समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी तरीका था ये वाला। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज आवर थर्ड एग्जांपल। नाउ चेक इट आउट, कैसे है ये करना से हमें। अनुराधा परचेज अ प्रिंटिंग मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम from RF Printing Limited on 1st January 2019. She paid 10,000 on delivery and the balance in 4 installment of 7,500 each, payable annually on 31st December. The cash price of the printing machine was 37,500. Cash price is given. Calculate the amount of interest included in each of the annual installment. तो आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। कैश प्राइस गिवन है आपको टोटल इंस्टॉलमेंट्स गिवन है, यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट्स गिवन है, आपको इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो इंटरेस्ट नहीं दे रखा। अब एक चीज और, जब कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट्स गिवन होती है तो ये चेक कर लेना जरूरी है कि हमें जो इंस्टॉलमेंट्स गिवन है उसके अंदर कैश इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या नहीं है। तो डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ इंस्टॉलमेंट इज व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैश प्राइस। तो डाउन पेमेंट इज 10,000 प्लस 7,500 हमारे पास इंस्टॉलमेंट है, 7,500 इंटू 4 तो 30,000 टोटल हो जाएगा ये। और हमारा जो कैश प्राइस है वो 37,500 का है, तो 40,000 यहाँ पर आ गया और यहाँ पे 37,500 आ गया। तो डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट इज ग्रेटर देन कैश प्राइस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंस्टॉलमेंट्स गिवन है उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो हमें इसमें से इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है वो देख लेते हैं। तो 40,000 माइनस 37,500, 2,500 रुपीज का यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है बेटा, इंक्लूडेड है। ओके ना, अब हमने एक खरीदा कर था, उसके हिसाब से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमने 1 जनवरी 2019 को हमने 37,500 रुपीज में ये प्रिंटिंग मशीन खरीदी थी।
और डाउन पेमेंट करी थी अनुराधा ने उस समय 7500 में 10,000 रुपीज की। अब डाउन पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो यहाँ पर सीधा सीधा 10,000 पे आ जाएगा। Now after this 37,500 minus 10,000 will be 27,500. Now अब इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। जब ये थर्ड टाइप क्वेश्चन होता है, इसमें क्या है कि आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन नहीं है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे कि जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स गिवन है, जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है कि 7500 रुपीज की इंस्टॉलमेंट गिवन है और हमें ये पता चल गया कि ये इंस्टॉलमेंट्स कौन सी है जो जो टोटल इंस्टॉलमेंट कॉलम में जाएगी, कैश प्राइस कॉलम में नहीं, इंस्टॉलमेंट कॉलम में जाएगी। तो इंस्टॉलमेंट कॉलम में हम सारा का सारा डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे। तो देखो 31 दिसंबर 2019 अमाउंट विल बी 7500 एज इट इज। ऐसे ही 31 दिसंबर 2020 को 7500, फिर 31 दिसंबर 21 को 7500 एज इट इज, और लास्ट 31 दिसंबर 2020 को 7500 एज इट इज। ठीक है ना। जब भी हमारे पास ऐसा रेशियो जिसमें इंटरेस्ट ना गिवन हो तो हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस में इंटरेस्ट के लिए रेशियो फाइंड कर लेंगे। इंटरेस्ट के लिए रेशियोज फाइंड कर लेंगे। तो रेशियोज कैसे फाइंड करना है, जैसे जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अगर 5 होती तो 5, 3 होती तो 3 तक वहां पहुंच जाता। ओके, नाउ व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट हियर? 2500। तो इस 2500 रुपीज को अब हमें क्या करना है, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर आपने 1 2 3 4 को क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया? तो 1 2 3 4 इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि हमेशा जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो स्टार्टिंग में ज्यादा होता है और लास्ट में कम होता है। तो स्टार्टिंग में ज्यादा रखने के लिए हमने नीचे से इनको रैंक देना स्टार्ट किया। ओके नाउ, तो 2500 into 4 by 10. So this will be what? 1000. This will be 1000 here. ऐसे ही 2500 into 3 by 10. So this will be 750. ऐसे ही 2500 into 2 by 10. It will be 500. And 2500 into 1 by 10. It will be 250. ओके, ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर से समझा देता हूँ। जो 2500 हमारा इंटरेस्ट आया था उसको 4 by 10, 3 by 10, 2 by 10 और 1 by 10 इस रेशियो में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इंस्टॉलमेंट में से अगर मैं इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, कैश प्राइस आता है। तो 7500 minus 1000, 6500। तो वी आर लेफ्ट विद 21,000। 7500 minus 750, 6750. So 21,000 minus 6750. It is 14,250. 7500 minus 500 will be 7,000. So this will be 7250. And 7500 minus 250 is 7250. ऑल क्लियर? मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है तो वो आपको चेक करना है कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन नहीं है तो इस टाइप का हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा, व्हेनेवर देयर इज नो रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हेनेवर देयर इज नो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम ये वाला तरीका फॉलो करें। ओके, जहां पर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो डीपी है और समेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट है क्या वो ग्रेटर है या स्मॉलर है। अगर ग्रेटर है तो वही अमाउंट जो होता है वो आपका इंटरेस्ट होता है। ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फाइनल एग्जांपल, जिसमें फाइनल टॉपिक है हमारा ये वर्किंग नोट टाइप में। चलिए उनको देखते हैं फटाफट जल्दी से। चेन्नई टैक्सी सर्विस कंपनी लिमिटेड
purchased 3 taxis on 1/1/2016 from the Auto Service Madras on hire purchase system. It was agreed upon to make payment as under. On 1/1/2016 signing agreement 10,350 हमने payment करी. At the end of first year 19,965. सेकेंड ईयर के एंड में 19,965. थर्ड ईयर के एंड में 19,965. और जो टोटल हायर परचेज हमें गिवन है वो गिवन है 70,245 रुपए 70,245. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम. कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द एक्सेस. ओके, तो क्या क्या गिवन है हमें देखिए. कैश प्राइस इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है, तो यानी इसका मतलब गिवन नहीं है. हमें इंटरेस्ट रेट गिवन है, हमें इंस्टॉलमेंट्स गिवन है. ओके, तो दिस वाज आवर थर्ड टाइप जो मैंने आपको ऊपर बताए थे 3 केसेस में से. तो ये थर्ड केस है हमारा. नाउ स्टार्ट करते हैं. हमने फर्स्ट 1/1/2016 को 3 टैक्सी खरीदी ऑटो सर्विस से. उसका कैश प्राइस हमें नहीं दे रखा इस क्वेश्चन में. कैश प्राइस हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि उसकी जो डाउन पेमेंट है वो थी 10,350 रुपीज की. डाउन पेमेंट थी 10,350 रुपीज की. तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. तो इंस्टॉलमेंट कितना आ गया 10,350 रुपीज का ही आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब जब हमने यहाँ पर 1/1/2016 को जो भी अमाउंट होगा वो देखेंगे. अब यहाँ पर आपके पास जो भी अमाउंट है वो चीज देखते हैं. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर दैट इज 31 दिसंबर 2016 को आपने जो पेमेंट करी है वो 19,965 की करी है. तो दिस इज योर कैश, जो नॉर्मल हायर परचेज पेमेंट है, क्योंकि इसमें टोटल आप देखेंगे तो इसका जो टोटल है वो यही आ रहा है 10,350 प्लस 19,965 प्लस 19,965 प्लस 19,965 will be 70,240. So this is your higher purchase. यहाँ पर आपने देखा कि डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ इंस्टॉलमेंट इज ग्रेटर देन कैश प्राइस. तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट कॉलम में आ जाएगा अमाउंट. तो हमारे पास देखो 19,965 आ जाएगा. ऐसे ही 31 दिसंबर 17 का अमाउंट आ जाएगा 19,965. 31 दिसंबर 18 को आ जाएगा 19,965. ये 3 इंस्टॉलमेंट्स हमारे पास आ. इस तरीके से इंस्टॉलमेंट लिखने के बाद अब हमें देखो ये पता है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंटरेस्ट जो होता है इज ऑलवेज चार्ज. इंटरेस्ट इज ऑलवेज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस. ऑन आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस. तो कैश प्राइस तो दे ही नहीं रखा, तो हम कैसे निकालें. चलो एक चीज देखते हैं. इसमें आपके पास यहाँ इंस्टॉलमेंट गिवन है. ये इंस्टॉलमेंट लास्ट वाली, जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट है वो 19,965 है. इसके अंदर 2 चीजें हैं. इसके अंदर आपका कैश प्राइस भी है और इसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है कि नहीं. ये 19,965 जो अमाउंट है इसके अंदर आपके पास कैश प्राइस भी है और इंटरेस्ट भी है. तो हम इसकी अकॉर्डिंग काम करते हैं. ठीक है, अब हमें पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है. पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं, समझते हैं. फिर हमारे पास कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट वो होता है हायर परचेज प्राइस, या हम इसे इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं. तो हमारे पास जो हायर परचेज प्राइस या इंस्टॉलमेंट जो गिवन है वो 19,965 गिवन है. कैश प्राइस हमें पता नहीं, तो मैंने कैश प्राइस को लेट कर लिया x प्लस हमें 10% का रेट गिवन है, तो x का 10% हो गया x/10. इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास कैश प्राइस आ जाएगा. तो ये अमाउंट आ जाएगा मेरे पास 11x/10 19,965 और x की वैल्यू आ जाएगी 19,965 इनटू 10/11. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 19,965 इनटू 10 डिवाइड 11. So 18,150 is my cash price here. तो 19,965 में से 18,150
150 अगर मैं माइनस कर देता हूं 199965 में से, ये माइनस कर दिया तो 1815 का मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा कर देता हूँ 19965 में से 1815 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ का कैश प्राइस आ जाएगा। ओके, तो एक तरीका आप इस तरीके से सभी क्वेश्चंस में क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। और एक होता है इजी तरीका इसी क्वेश्चन को करने का। देखो क्या होता है, हमें पता है कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट जो होता है वो होता है इंस्टॉलमेंट के कारण। लेट्स से कैश प्राइस जो है वो 100 है, इंटरेस्ट उसका 10% है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 110। तो इंस्टॉलमेंट कितने के बराबर है, 110 के बराबर है। इंटरेस्ट कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। और हमें क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड कर सकते हो, डायरेक्टली इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या करो, जो भी इंस्टॉलमेंट गिवन है उसको डिवाइड कर दो 110 से और मल्टीप्लाई कर दो 10 से, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है उससे और यहाँ पर। तो इसका एक फॉर्मूला बना लिया हमने, जो भी आपके पास इंस्टॉलमेंट है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो ये आपको इतनी बड़ी पीछे जो हमने जो बड़ी कैलकुलेशन करी उस कैलकुलेशन से बचाएगा, इस वाली कैलकुलेशन से हमें ये बचाएगा। हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब ये वाला तरीका अप्लाई कर रहा हूँ हर जगह। देखो, तो मुझे क्या करना है, 10/110 या 1/11 कर देना है डायरेक्टली। तो देखो 19,965 का 1/10, तो ये आया था मेरे पास 1/11, सॉरी 1/11। तो 1/11 आया था 1815। 19,965 का 1/11 आया था हमारे पास 1815। तो हमने उसमें से इसको माइनस कर दिया तो 19,965 हमारे पास आ गया 18,150 का कैश प्राइस। ओके, अब नेक्स्ट इंस्टॉल जो हमारे पास जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो क्या होगी, उसमें ये वाला कैश प्राइस प्लस ये वाला कैश प्राइस दोनों जुड़े होंगे। मतलब जो आगे होगा उसमें ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट दोनों ही जुड़े होंगे। तो इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे। तो 18,150 प्लस 19,965 इट कम्स 38,115। हमने यहाँ पे लिख दिया 38,115। अगेन दिस इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट, दिस इज इंस्टॉलमेंट, टोटल अमाउंट है। अब इसको हम क्या करेंगे, 1/11 कर देंगे। तो 1/11 करते के साथ ही मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो मैंने डिवाइड बाय 11 कर दिया इसको। तो 3465 का मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट। तो ये अमाउंट 19,965 में से माइनस कर दिया, तो 19,965 में से इसको माइनस कर दिया तो 16,500 आ जाएगा। 16,000 ना। अब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसमें ये वाला सेकंड वाला कैश प्राइस और थर्ड वाला कैश प्राइस दोनों इंक्लूडेड होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस वाले अमाउंट में 16,500 जो हमें गिवन है उसमें प्लस करेंगे 18,150 जो पहले वाला हमारे पास कैश प्राइस था वो, और प्लस करेंगे हम 19,965 जो लास्ट इंस्टॉलमेंट था। तो हमारे पास टोटल कैश प्राइस जो इंस्टॉलमेंट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 54,650। ओके, नाउ इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1/11। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो डिवाइड बाय 11 किया मैंने इसको, तो 4965 आ गया। तो 4965 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 19,965 में से ये अमाउंट माइनस कर देते हैं, तो 15,000 का हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो अब आप इन सभी तीनों चारों चीजों को जो टोटल कर सकते हो, जब टोटल कर लोगे तो आपके पास टोटल कैश प्राइस पता चल जाएगा कि आपके पास कैश प्राइस कितना है। तो एक बार कैश प्राइस देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारा, 0 प्लस 15,000 प्लस 16,500 प्लस 18,150, दिस इज 60,000। सो टोटल कैश प्राइस वी हैव 60,000। अब इसके बाद जो नॉर्मल करते थे हम लोग वो करके भी देखोगे तो भी आपके पास सेम आएगा। मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई करके देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो 60,000 माइनस 10,350 माइनस 10,350 हमारे पास आया 49,650। 49,650। अब जो इंटरेस्ट चार्ज होता था वो
हमेशा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का होता था, तो 49,650 का 10% कितना होता है 49,650। तो 15,000 प्लस 4,965 विल बी 19,965। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा।